संसार की बहुत कलाओं को जानते हैं, बहुत सारी विद्याओं को हमने पढ़ा है, सीखा, गुणा याद किया है, बहुत कलाएं सीखी है, जगत के बहुत हम जानकार बन गए, लेकिन अपने आप को नहीं जाना। और जब तक अपने आप को नहीं जाना तब तक जाना कुछ भी नहीं है। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं पहले जीव को मैं कौन हूं ये बोध होगा, तब ही ये सारा जगत ब्रह्म है ये बोध हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आदो ब्रह्म अहम अस्मि इति अनुभव उदिते खलविदम ब्रह्मेति पश्चात। पहले मैं परमात्मा का हूँ, मेरा स्वरूप सदा चिदानंद रूप वाला है, ये बोध होगा तब ही ये सारा जगत चिदानंदमय ब्रह्ममय दिखेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए जानना क्या है अपने आप को। इसलिए भैया हमारे संतों ने तो बड़ी सरल भाषा में इस बात को समझाया है, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का सार है ये जानकर जी लीजिए। जगत की सेवा, अपने आप की खोज और परमात्मा से प्रेम, ये तीन बात जिसके जीवन में आ गई, जो उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का सार समझ लिया है, जिंदगी का रहस्य उनको प्राप्त हो गया है। जगत की सेवा करें, कुछ चाहे नहीं, निष्काम भाव से परमात्मा को अपना माने और अपने आप को जाने। जब हम अपने आप को जानेंगे तब पता चलेगा मैं कौन हूं। अभी तक तो हमें कोई पूछता कि आप कौन हो, तो हम बताते मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये गांव है, मैं अमुक अमुक इस पद वाला। लेकिन जब पता चलेगा भैया ये नाम, ये जाति, ये तो इस शरीर के मिलने के बाद मिला है। जब शरीर जन्मा तब पता चला किस जाति में जन्मा, और ब्राह्मण ने या माता पिता ने नाम रख दिया तो ये तो शरीर का नाम हुआ। जब शरीर एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे तब ये नाम और गांव जाति सब छूट जाएगा। तू कौन है? ये तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इस पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, ये तो तू नहीं। अरे इसको तो तू जानने वाला, जिस वस्तु को जानता उसे बिल, तू कहता मेरा शरीर, फिर तू कौन है? अच्छा, जिस मन बुद्धि के द्वारा मैं इसको जानता हूं तो वो मैं हूं, सूक्ष्म दे। लेकिन हम मन को भी अपना कहते हैं कि आज मेरा मन उदास है, आज तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं दे रही है, तो वो भी मेरी है। तो मेरी कहने वाला, वो मेरा कहने वाला कौन है? इससे बिलग है। अच्छा, इनके भीतर इसके ही और आगे जो वासना है, कामना है, अज्ञान है, क्या वो तुम हो? नहीं, हम कहते हैं आज तो भैया ऐसी गहरी नींद में सोया, मुझे कुछ पता ही न चला, कुछ पता ही न चला। ये अविद्या है, अज्ञान है। लेकिन कुछ पता ही न चला, ये जानने वाला भी तो कोई है। कुछ पता ही न चला, ये कहने वाला कौन है? इसका मतलब उससे भी तुम बिलग हो। तो ये जितने भी शरीर हैं, शरीर की अवस्था है, ये सब हमारी जानकारी में आते हैं, इसलिए हम शरीर नहीं है। तो कौन है? फिर खोज शुरू होती है, और जहां ये खोज समाप्त हो उसी का नाम ज्ञान है, उसी को विवेक कहते हैं, उसी को बौद्ध कहते हैं। पता चलेगा इन सब के बाद होने पर भी जो शेष रहता है, जो इनको जानता है, वो आत्मा में हूं। अच्छा, अब तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तो बताओ भैया अब तेरा कौन है? माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार, ये तो शरीर के संबंधी है, तेरे से इनको कोई लेना देना नहीं है। तेरा ये शरीर
मरता है तो शरीर के लिए रोते हैं। देखो भागवत में आया है, राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अगस्त्य ऋषि की कृपा से इनको एक संतान प्राप्त हुई। सबसे बड़ी रानी को संतान हुई। राजा बड़ा उसमें मोह करता है। 24 घंटे उस संतान के मोह के कारण उसी रानी के महल में रहने लगा, तो बाकी रानियों को ईर्ष्या हो गई। अरे इस छोरे के कारण तो राजा हम सबके पास ही नहीं आ रहा है। तो सबने मिलकर के उसको जहर दे दिया और वो मर गया। तो सब रोने लगे, बिलखने लगे। महाराज राजा सिर फोड़ने लगा। बुढ़ापा में छोरा मिला, वो भी मर गया। बहुत दुखी हुए। तब महाराज नारद और अगस्त्य ऋषि और अपने मंत्र बल से उस जीवात्मा को बुलाई और कहा, रे तेरे कारण देख कितने लोग दुखी हो रहे हैं, तेरे माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार सब दुखी हैं। वो जीव कहता है, महाराज मेरे तो अनेक जन्म हो गए हैं, ये मेरे कौन से जन्म के माँ बाप है बताओ तो सही। मेरा संबंध जब तक मैं उस शरीर में रहता हूं उनसे तभी तक रहता है। जब ये देह छूटी, आगे कोई न कोई देह मिलेगी तो मुझे तो नया माँ मिलेगी, नया बाप मिलेगा, नया भाई पति पुत्र परिवार सब नया मिल जाता है। मैं किस किस को अपना मानता रहूंगा पीछे वाले। तो ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता है, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। ये सुने तब महाराज चित्रकेतु को होश आया, ओहो जिनके लिए मैं इतना रो रहा हूँ उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं। तो जगत के लोग तो केवल शरीर से ही संबंधित हैं। दूसरी बात, जीव के लिए कोई रोता ही नहीं है, जीव के लिए कोई दुखी नहीं होता, सब अपने स्वार्थ को रोते हैं। भैया अच्छा काम करता था, अभी इनसे हमारा कोई स्वार्थ पूरा हो सकता तब तक लोग रोते हैं। नहीं तो शास्त्र क्या, मरने वाले के पीछे रोने से जीव को तकलीफ होती है, नहीं रोना चाहिए। अगर जीव का हित चाहते लोग तो रोते नहीं, क्योंकि जानते उनसे जीवात्मा तकलीफ पाती है। सब अपने स्वार्थ को रोते। देखो एक बात बताएं, एक माता पिता के एक बेटा हुआ और संयोग से जन्म से ही वो रोगी। बहुत दवाई कराई, इलाज कराया, लेकिन कभी वो पांव पर न चला, खाट पर सोया ही रहा। धीरे 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 10-15 वर्ष का हो गया। माँ बाप उनकी सेवा कर रहे और एक दिन वो मर गया। अब वो माँ बाप रोएंगे उनके लिए? वो तो देव मनाते थे, हे भगवान माने सामने इरो हेलो हुनलो इरी सेवा कौन करी ला। अरे 15-20 वर्ष का बेटा तो जवान होता है, वो 15-20 वर्ष का होके मरा, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई नहीं रोता, क्योंकि दुनिया वाले जानते हैं इनसे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। तो रोते सब स्वार्थ को है, अपने को नहीं। तो जितने भी संसारी हैं ये सब शरीर के संबंधी हैं। जब शरीर मिला और जब शरीर छूटा, उसकी मध्य अवस्था में ही उनसे हमारा संबंध है। तो फिर अपना कौन हुआ? अपना तो वो होता जो सदैव हमारे साथ रहते हैं। ऐसा तो एक परमात्मा है। अपने स्वरूप का बोध होते ही अपना कौन है ये समझ में आ जाता है। परमात्मा अपना है, वो सदा हमारे साथ रहता है, ये बात समझ में आ जाती है और जगत की हकीकत समझ में आ जाती है। तो जीव कौन? जो माया, ईश्वर और अपने विषय में ना जाने, वो है जीव। बंद मोच प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। जीव माया के अधीन रहता है और ईश्वर माया को अपने अधीन रखता है। जीव बंधन में है और ईश्वर इन सब से बंधन से माया से मुक्त रहता है। माया का प्रेरक है वो ईश्वर है, वो भगवान है।
तो जीव जो माया के अधीन, ईश्वर जिनके अधीन माया। जीव जो ईश्वर, जीव और जगत के विषय में ना जाने और इन सब के विषय में जो जाने वो ईश्वर। जीव और ईश्वर का बताने के बाद अब अंतिम प्रश्न पूछा था, भक्ति क्या है, जिसके कारण आप भक्त के वश में हो जाते हो, वो भक्ति क्या है। तब भगवान कहते हैं, धर्मत बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवऊ में बाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति के साधन बता के फिर भक्ति बताई। धर्म के आचरण से वैराग्य होता है। जितना आदमी अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अपना कर्तव्य समझ करके जगत की सेवा करेगा, उतना ही उनके जीवन में संसार से वैराग्य होगा। धर्म ते बिरति, योग ते ज्ञाना। योग कहते हैं मिलना, अपने स्वरूप के योग से, परमात्मा के बोध से ज्ञान होता, योग के आचरण से। और ज्ञान मोहने वाला है, ये वेद कहता है। मैं कौन, मेरा कौन, यही मुक्ति है। मुक्ति ज्ञान से मिलती है, लेकिन भक्ति क्या है, जिनसे मैं अति शीघ्र प्रसन्न हो जाऊं और मैं भी उनके अधीन हो जाऊं, वो मेरी भक्ति है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। राम जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। ज्ञान और वैराग, विज्ञान, ये भक्ति के अधीन है। ज्ञान और विराग को भक्ति के पुत्र बताए हैं। भक्ति जिसके जीवन में आती है, उन्हीं के जीवन में ज्ञान और वैराग्य युवा होते हैं। और भगवान कहते हैं वो भक्ति मिलती कैसे है, सब सुखदायी है वो, लेकिन मिलेगी कैसे, भक्ति के साधन। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। हे तात, वो भक्ति अनुपम है, जिनकी उपमा किसी के साथ नहीं की जा सकती। सुख की मूल है, जहाँ भक्ति है वहाँ सब सुख है, क्योंकि जहाँ भक्ति होगी वहाँ भगवान होंगे, और भगवान तो सुख के सागर हैं। इसलिए जहाँ भक्ति होगी वहाँ सब सुख होगा। लेकिन वो भक्ति मिलती कब, जब संत अनुकूल हो, जब संत की कृपा हो, तब भक्ति मिलती है। अच्छा भैया, संत अनुकूल कैसे होवे? घनी भेंट करा बढ़िया जिमावा जना, माने जेड़ा है तो राजी हो जावे, लेकिन संत इससे प्रसन्न नहीं होते। संत प्रसन्न होते हैं संत के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने से। संत के द्वारा बताए हुए साधन के अनुसार अपना जीवन हम बनाएं, सच्चे संत तब प्रसन्न होते हैं। और वो साधन भगवान स्वयं बता रहे हैं। संत प्रसन्न कैसे होंगे? जीवन में धर्माचरण होगा, सबके प्रति आदर भाव होगा। ये भक्ति के साधन है, बड़े विस्तार से भगवान बताए हैं। प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही भी प्रचरण
चरण अति प्रीति। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। ब्राह्मणों के चरणों में, विप्रों के चरणों में अति प्रेम हो। देखो, विप्र का अर्थ जन्म से ब्राह्मण वो तो है ही है, विप्र का अर्थ ये भी होता है जो विवेक प्रधान जीवन जीने वाले, उनके चरणों में प्रेम हो। विप्र वो है जिनका जीवन विवेक प्रधान हो, ज्ञानी, उनके चरणों में अति प्रीति हो। अपने कर्तव्य कर्म को जो वेद शास्त्र आज्ञा देते हैं उनको निरत होकर के उसमें महाराज अति प्रकार से लग करके कर्तव्य निष्ठ होकर के करे, उसका फल क्या होगा? यही कर फल पुण्य विष्णु। अपने कर्तव्य का पूर्णतया पालन करने से और ऐसे ज्ञानी पुरुषों के चरणों में अनुराग करने से, उनके पास बैठने से विषयों से विराग होगा। और विषयों से विराग होगा तब अपने आप मम धर्म उपज अनुरागा, मेरे धर्म में अनुराग होगा। मन करेगा मैं भक्ति करूं और नवदा भक्ति उनके हृदय में दृढ़ हो जाएगी। श्रवण कीर्तन मनन, प्रभु पद पूजन सेवन, दास्य सख्य भाव से आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति उनके जीवन में आएगी। मम लीला रति अति मन मान। और जब जो जो भक्ति के अंकुर उदय होंगे तब तक संत चरण पंकज अति प्रेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम भजन भजन दृढ़ नेमा। मन क्रम भजन भजन दृढ़ नेमा। जो जो भगवान की भक्ति जीवन में दृढ़ होगी उनको भक्त प्यारे लगने लगेंगे, संत प्यारे लगने लगेंगे। क्योंकि स्वयं भगवान को जो लाडले प्यारे हैं, उन भगवान की भक्ति करने वाले उन भक्तों को भी वो भक्त प्यारे लगने लगेंगे। और महाराज जब संतों में प्रीति बढ़ेगी तो भजन में मन लगेगा। संत के पास हम रहेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, संत जब भगवत भजन करते हैं हमारा भी मन करेगा, देखो इनके पास ना घर है ना कुछ है, लेकिन फिर भी कितनी मौज है। कई लोग के बाप जी संतन जीमता देखा जना मानो मन तरस तरसी। क्योंकि संत जो भोजन करे वो एक राजा बादशाह भी नहीं कर सकता हमेशा। अरे महाराज आग को दिन धूड़ में मातो दे बेचारो दुख पावे, लेकिन शाम का भाई मिर्ची रोटी घोट करके जीमनु पड़े। और महात्माओं के कभी खीर, कभी हलवा, कभी पूड़ी, ये सब भक्ति की महिमा है। झूठ मूठ भी उस प्रभु की चपरास ग्रहण करी, संसार में मौज ही मौज, आनंद ही आनंद हो गया। रज्जब जी महाराज कहते हैं जब भगवान का हो गया और एक प्रभु के कारण एक घर का दरवाजा बंद किया, रज्जब बूंदे एक दर गए शेष दर खुल। एक घर को छोड़ा, अब सब घरों के दरवाजे हो गए। महाराज मारे पधारो, महाराज मारे पधारो। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। तो संतों के चरणों में जब प्रेम होगा तो भजन करने की मन में आएगी। अरे आपा भी थोड़ी माला फेरा तणे आपा ही आनंद करा। भजन में दृढ़ और अपना नेम जो है वो दृढ़ होगा। मन वचन क्रम से जब नियम में दृढ़ता आएगी तब क्या होगा? अपना सर्वस्व परमात्मा ही दिखेगा। फिर लगेगा जगत में मेरा गुरु, माँ, बाप, भाई, पति, देवता सब परमात्मा ही है। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा।
अथवा तो पति पुत्र भाई बंधु सब में मेरा ही रूप मान के उनकी सेवा करेगा, अथवा तो केवल मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु संबंधी मान करके मेरी सेवा करेगा। सब कुछ परमात्मा ही जिनके हो गए। और महाराज अब उसकी दशा क्या होगी? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुणवत पुलक हीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। अब मेरा गुण गाते हुए, मेरे गुण सुनते हुए जिनका कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर पुलकायमान हो जाए, नैनों से प्रेमाश्रु बहने लगे, हे लक्ष्मण ऐसी अवस्था जिनकी हो जाती है, उनके जीवन में से संसार की संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती है। काम आदि मददम्बन जाके, काम आदि मददम्भन जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। संसार की संपूर्ण कामनाएं, सारा मौत दम्भ जिनका समाप्त हो गया है, ऐसे भक्त के मैं आधीन हो जाता हूँ, बस में हो जाता हूँ। और वचन कर्म मन मोरी गति, मन वचन क्रम से एक में ही जिनकी गति हूँ। भजन करई निका तिनके हृदय कमल महो, करऊं सदा विश्राम। मन वचन कर्म में एक मेरी ही गति जिनकी, और उसके बदले में कुछ चाहता नहीं, निष्काम है। भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम पाता हूँ। और भैया आपको भी जहाँ विश्राम मिलता वहां आप जाते कि नहीं जाते? ऐसी जगह जहाँ जाते आपका मान सम्मान हो, बड़ा आनंद मिले, सुख सुविधा मिले, बढ़िया खातिरदारी होती हो, वहाँ बार बार मन जाने का करता है। और ऐसी जगह जहाँ जा करके अपना अपमान होता हो, हम दुखी होते हो, मन करे आज तो आया कल को आवा ना भाई रे। तो भगवान कहते हैं ऐसे हृदय वाले भक्त के वहां मैं जाता हूं तो मुझे विश्राम मिलता है, और जहां विश्राम मिलता है वहां भगवान स्थायी रूप से निवास कर लेते। भगति जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। बड़े प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी, भगवान के चरणों में प्रणाम किए। इस प्रकार लक्ष्मण को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीव और ईश्वर के विषय में राम जी ने अति संक्षेप में समझाया। इसका विस्तार करे तो पूरे शास्त्र बन सकता है, लेकिन महाराज दो है और कुछ चौपाइयां जिनमें राम जी ने सब समझा दिया। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं एहि विद गए कचुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं। एक बार सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहि। शूर्पणखा रावण की बहन है, बड़ी दुष्ट है, सर्पणी की भांति जिनका दुष्ट हृदय। वो एक बार पंचवटी में गई और महाराज पंचवटी में जाकर जो ही राम और लक्ष्मण को देखा, उनका हृदय व्याकुल हो गया। उनके रूप को देखा। गोस्वामी जी कहते हैं
भैया रूप को देकर के नर नारी मोहित हो ही जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो विकल सक मन इन रोकी, जिम रवि मन द्रव रवि बिलो की। भगवान का रूप देख करके सिरूपनखा कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी को देखा, राम जी का रूप देखकर मोहित हुई, बोली वचन बहुत मुस्काई। देखो स्त्री के लिए बहुत हंसना मना है, ये बहुत हंस रही है, और वो भी अजनबी पुरुष के सामने। कोई भी सती साध्वी इज्जतदार नारी नहीं हंसती। हाँ, अपने भाई पति के सामने हंसे कभी कभार, अलग बात है। पहली बार देखा अजनबी पुरुष को और बहुत हंस रही है, और क्या कह रही है, महाराज मैंने आज तक आप जैसा पुरुष नहीं देखा। राम जी ने कहा वाह, बड़ी महिमा करने वाली आई। फिर कहती मेरे जैसी नारी भी नहीं देखी। आज विधाता ने बड़ा सुंदर विचार करके ये संयोग अपना जोड़ा है। अरे राम जी का मन तो पहले देख लेती कि मुझे चाहते कि नहीं चाहते, ये तो सीधे ही संबंध जोड़ रही है कि आपका और मेरा। राम जी ने जोरदार जोड़ी बनाई है। राम जी समझ गए है तो पूरी निर्लज्ज, इसको बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। एक प्रस्ताव रखना अलग बात है, और ये तो सीधे ही कह रही है तुम्हारा हमारे जैसी जोड़ी विधाता ने सोच समझ के रची। और फिर क्या कहती है महाराज, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यों नाही। मेरे समान में तीनों लोक में ढूंढ ढूंढ के थक गई, लेकिन कोई पुरुष नहीं मिला। राम जी समझ गए तीनों लोक में भटकने वाली है ये, और जो नारी भटकती है उसको कोई इज्जतदार कहते हैं? इज्जतदार तो नहीं। समझ गए इनकी भाषा से। तब राम जी ने लीला सूझी। वो क्या कह रही महाराज, मेरे समान कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं। ताते अब लगी रही हूं कुमारी, अनुमाना कच तुम ही न्यारी। संसार में अनेक लोगों को मैं देख लिया, लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया, मुझे कोई पसंद नहीं आया। और आज तुम्हें देखा तो थोड़ा थोड़ा मन माना है। पहले तो कह रहा था ऐसा संयोग विधाता ने सोच समझ के रचा, और अब कह रही थोड़ा थोड़ा मन माना है। राम जी मन ही मन कहते थोड़ा मानता तो फिर चली जा, मैंने कब बुलाया, मुझे तो जरूरत ही नहीं। समझ गए, और झूठ भी बोलती है। क्या कहती है, ताते अब लगी रहूं कुमारी। ये कुमारी नहीं थी, शादीशुदा थी, और इनके पति को रावण ने ही मारा है। रावण की बहन है, रावण ने इनके पति को मार दी, विधवा है, और अपने आप को कुमारी कह रही है। राम जी अंतर्यामी सब समझ गए। लीलाधारी प्रभु सीता की ओर देख के कहा, देवी तू बड़ी सुंदरी है, लेकिन क्या करूं, मेरे तो पहले ही एक है। इनको संभाल लो बस, मेरे पास है। राम जी ने सोचा ये झूठ बोल रही है, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। राम जी ने कहा मेरे पास तो है, इसका मतलब मैं शादीशुदा हूँ। देख मेरा भाई कुमार है, तेरा भी कुंवारा है, जैसे तू कुंवारी है वैसे कुंवारा है। फर्क इतना ही, तेरा तो मर जिंदी है पीछे, इतना फर्क है, लेकिन अभी पास में नहीं है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अह कुंवार मोर लघु भ्राता। ये कुंवारा मेरा छोटा भाई, वहां जा। अब देखो इसमें राम जी ने उनकी परीक्षा भी कर ली। जब तुम्हारा त्रिलोकी में किसी पुरुष के पास देखकर मन लुभाए मान हुआ, थोड़ा थोड़ा मुझे देख करके मन लगा, तो फिर दूसरा पसंद क्यों कर रही है? राम जी के कहते ही वो लक्ष्मण के पास चली गई।
राम जी ने समझ लिया कि ये केवल कह रही है, जैसी कह रही वैसी है नहीं। गई लक्ष्मण रिपु भोगिनी जानी। लक्ष्मण समझ गए, ओहो ये तो रावण की बहन है। प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। लक्ष्मण भी राम जी की ओर देख करके उनसे कहा, देवी तुम महारानी बनने का लिए आई हो कि दासी बनने के लिए? पहले तो ये बता, तुम्हें राज रानी बननी है कि दासी बननी है? नहीं नहीं, बनना तो राज रानी है। तो देख दास देवी, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं तो स्वयं उनका दास हूं, तुझे राज रानी नहीं बना सकता। और जो दास होता है पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन के पास दास की पत्नी तो दासी होती है। तेरे को सुख सुविधा जो तू चाह रही है वो नहीं मिलेगी मेरे पास। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और वो राम जी वो समर्थ हैं, राजा है। राजा के पास एक हो या दो हो क्या फर्क पड़ता है, सब सुविधा मिलेगी तुम्हें। जो कुछ करे उन्हें सब छा जा, वो जो कुछ करे उनको अच्छा लगता है उनके पास जा। देखो नीति भी कहती है, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चाह चार गुमानी, नब दुई दूध चाहत प्राणी। यदि कोई सेवक होकर भी सुखी होना चाहता, सोचता मुझे सब सुख मिले, या तो सुख मिलेगा या सेवा होगी, दोनों में एक काम होगा। कोई भिखारी अगर कहे मुझे मान मिले, भैया भिखारी भी हो और मान भी चाहे, दोनों बात नहीं हो सकती। भिक्षा मांगने के लिए कोई आएगा, 1 रुपया 2 रुपया तो लोग डांटेंगे भी, सहन करने में तो भीख मांग सकते हो, नहीं तो नहीं। मान भिखारी चाहे नहीं हो सकता। व्यसनी आदमी सोचे कि मेरे पास धन टिके, नहीं टिकेगा। 500 रुपए कमाएगा और 1000 रुपए की बोतल खुआऊंगा, धन कहां टिकेगा। व्यसनी के पास धन नहीं रहता। व्यभिचारी सोचे मुझे शुभ गति मिल जाए, नहीं मिल सकती। और लोभी आदमी जगत में जस चाहे, नहीं हो सकता। अभिमानी आदमी संसार में सोचे कोई मुझे माने, अभिमानी का भी कोई आदर नहीं करता। ये जितने प्राणी गिनाए हैं, ये तो समझ लो आकाश को दू करके दूध प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी ही बात है। आकाश से नहीं तो दूध आता है, और ना इनको इनकी अभिलषित वस्तु मिलती है। इसलिए मैं तो सेवक हूं, उनके पास जा, राज रानी बनोगी। पुण्य फिर राम निकट सो आई, और फिर राम जी के पास आ गई। राम जी ने कहा, देवी मैंने तेरे को कह दिया ना, लक्ष्मण भी कम नहीं है। प्रभु लक्ष्मण पे बहुरी पठाई, उनके पास जा तू। जब दोबारा लक्ष्मण के पास आई, तब लक्ष्मण ने स्पष्ट कहा, देवी तेरे साथ तो वही ब्याह करेगा जिसने अपनी लाज को बेच खाई है। लक्ष्मण कहा तो ईसो बरही, जो तृण तोर इलाज पर हरी। जिसने अपनी लाज को तिनके की भांति तोड़ दी है, वो तेरे साथ ब्याह करेगा, भाग यहां से। ऐसी कुलक्षण वाली नारी के साथ कौन ब्याह करे। जब लक्ष्मण ने डांटा तो महाराज क्रोध होकर के राम जी के पास आई। अब लक्ष्मण और राम जी पर तो कुछ चला नहीं, तब सीता को डराने लगी। सीता भयभीत होने लगी। राम जी ने कहा, देखो इसने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, इनको डरा रही है। तब लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, किसी बिना कारण जीव को सताने वाले, अब उसका नाक और कान जगत में कोई काम का नहीं, ये नकटी है, कभी इधर घूम रही कभी इधर घूम रही है, नाक कान काट दो। इशारा किया। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन। मानो रावण को चुनौती दी है, उसका नाक और कान काट के। नाक कान कटते महाराज खून बहा, और
वो वहां से दुखी होकर के खरदूषण के पास आई। पास में खरदूषण रहते थे और आते का धिक्कार है तुम्हारे पुरुषत्व को, तुम्हारे बल को। उसने कहा हुआ क्या? बोले मुझे तुम्हारी बहन समझ करके और यहाँ 2 आए पुरुष मेरे नाक और कान काट लिए। धिक्कार है, मैं तुम्हारी बहन हूं फिर भी इस प्रकार दुखी हूं। खरदूषण सुनकर के महाराज उसे कहा चिंता मत कर, हम जाके देखते हैं। शूर्पणखा को आगे करके वहां आए जहां राम जी है। राम जी को दूर से देखा, राम जी की सुंदरता। कोई तो कहते हैं एक काम करो, उनको जिंदे ही पकड़ के कैद कर लो और उनकी जो स्त्री है छुड़ा लो। कोई कहते नहीं इनको मार दो। जब खरदूषण की सेना आती दिखी, राम जी ने सोचा सीता डर जाएगी। लक्ष्मण ने कहा ले जानकी ही जाओ गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। लक्ष्मण तुम जाओ, सीता को लेके गुफा में सुरक्षित पहुंच जाओ। देखो सजग रहना, कहीं राक्षस कुछ माया करके आ ना जाए, सजग रहना। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के महाराज एक गुफा में चले जाते हैं। इधर वो सेना सहित खरदूषण आते हैं। प्रभु बिलोक सर सकैन डारी। राम जी की महाराज छवि देखते उनके हाथ से धनुष छूट नहीं रहा है। ऐसे सुंदर दोनों बालकों को कैसे मारे? सचिव बोले खरदूषण अपने मंत्री को बुलाया। बोले देखो ये को नृप बालक नरभूषण, ये कोई पुरुषों के भूषण हैं, तुम जाओ इनको समझाओ। यद्यपि हमारी बहन को इसने कुरूप बनाया है, फिर भी ये मारने लायक नहीं है। कैसा राम का सौंदर्य रहा होगा। तुम जाके कहो कि देव तुम अपनी स्त्री खरदूषण को सौंप दो और दोनों भाई जिंदे जिंदे अपने घर चले जाओ। मंत्री आकर के राम जी को खरदूषण का संदेश सुनाते हैं। और जब दूतों ने कहा, राम जी ने कहा देखो हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं, युद्ध में पीठ दिखाना हमारा स्वभाव नहीं है और हम मृगया करते हैं, शिकार करते हैं तुम्हारे जैसे दुष्टों की। उनको तो ढूंढते फिर रहे। देखो युद्ध में आकर के आदमी को कपट चतुराई नहीं करना चाहिए, तो कायरता है। शत्रु पर कृपा करना है। जाओ कह दो अपने मालिक। दूतन जाय तुरंत सब कहे हु, जो ही कहा। अब महाराज खरदूषण को बड़ा क्रोध हुआ। आए सावधान होई धाये जान सबल आरात, लागे बर्षण राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांत। अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तान सरासन श्रवण लगी पुन छाड़े निज तीर। उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को भगवान ने एक तिनके की भांति तोड़ दिया और कान तक खींच के बाण मारे। वो बाण अनेक रूप लेकर के सारे जितने राक्षस थे उनको खंड खंड करके महाराज पटकने लगे। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिन मौल धावत रुंड, खग कंक काल श्रृगाल, कट कटहि कठिन करार। किसी का मुंड आकाश में उड़ रहा है, किसी की धड़ महाराज बहुत दूर जाके पड़ रही है। पक्षी गीदड़ श्रृगाल गीद ये सब उनको नोच नोच के खा रहे हैं। महाराज इस प्रकार जब युद्ध हुआ, खरदूषण ने माया रची। मारे उत्ते पैदा हो जाए, तब भगवान ने भी माया रची। खरदूषण उन असुरों को सब में राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ, अति कौतुक करियो देखई परस्पर राम करी, संग्राम ऋतु दल लरी मरियो। एक दूसरे को देखता, ये राम है, ये राम है, मारो ये राम है, और आपस में ही लड़के सब समाप्त हो गए। भगवान शंकर कहते हैं राम राम कहि तनु तजई,
पावई पद निर्वाण, करी उपाय रिपुमारे, छन महु कृपा निधान। राम राम कह करके सबने प्राण त्यागा, सबको भगवान की दिव्य गति प्राप्त हुई। हर्षित बरसई सुमन सुरबाजई गगन निशान, देवता प्रसन्न हुए और महाराज पुष्प वृष्टि करने लगे। जय जयकार की बोलिए रामचंद्र भगवान की जयकार हुई। तब लक्ष्मण को पता चला राम जी ने सब शत्रुओं का संहार कर दिया, सीता को लेके आए और प्रभु अपनी उस पंचवटी में आराम से रहने लगे। एक दिन अब महाराज इधर जब खरदूषण को मरा हुआ देखा, शूर्पणखा घबरा गई और वहां से सीधी रावण के पास गई। रावण को कहती है, धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। रावण को कहा, हे रावण, तू कितना आलसी होकर बेसुध होकर के पड़ा रहता है। तेरे कारण आज मेरी नाक कान कटी है, तेरी बहन हो इसलिए। तू कुछ शुद्ध नहीं करता, रात दिन सोता रहता है। देख, बिना नीति के राज नहीं टिकता, बिना धर्म के धन नहीं टिकता, बिना भगवान के समर्पण किए शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। विद्या अगर विवेक पैदा ना करें तो वो केवल श्रमदायी की है। राजा अगर मंत्री सही नहीं, सलाहकार अच्छा नहीं तो राजा नष्ट हो जाता है। कुसंग से जति नष्ट हो जाता है, मान से ज्ञान नष्ट होता है और पान से लज्जा चली जाती है। फिर क्या नहीं। प्रीति प्रणय मीनू, अरे बिना प्रणय के प्रीति नहीं, जहां रूठना मनाना नहीं वो प्रेम नहीं है। थोड़े दिन रूठे थोड़े दिन मनाए, ऐसा भी मत रूठना कोई मनाने वाला मना मना के थक जाए। रूठे लेकिन मने भी, वह प्रेम टिकता है। और मद ते गुणी, मद के कारण गुण नष्ट हो जाता है। ना सही बेग नीति अस सुनी, ऐसी नीति कहती है। वो बिना नीति के राज नष्ट हो जाता है, बिना धर्म के धन नष्ट हो जाता है। देखो रावण, किसी भी शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गणीय न छोट करी। शत्रु को छोटा मत समझो, रोग को भी छोटा मत समझो, पावक अग्नि को भी छोटी मत समझो। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे गांव को जला सकती है। एक तुली पड़ी पूरा गांव जल सकता है। पाप को भी छोटा मत समझो कि ये तो छोटा सा पाप है, नहीं, भोगने में बड़ा मुश्किल होगा। प्रभु भगवान को भी छोटा मत समझो। और सांप, अब कहावत सांप रे बिचारो कहीं छोटो और मोटो, इनको छोटा कर नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहती कहती वो रोने लगी। तब रावण उनकी ओर देखा, ये तो अभिमानी देखता ही नहीं था। उनकी ओर देखा तो बोले, तेरा नाक कान किसने काट दिया? बोले, इसलिए तो रो रही हूं, तेरे को दिखाई नहीं देता। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। दो पुरुष सिंह अयोध्या नरेश के पुत्र जंगल में आए हैं और मुझे तो उनके काम को देखकर, क्रिया को देख करके लगता है रहित निशाचर करी है धरणी, धरती को निश्चर विहीन बना देंगे। महाराज, एक गोरा है, एक श्यामला, उनकी शोभा में क्या बताऊं। तुम्हारी बहन समझ करके तुम्हें ललकारने के लिए मेरी पहले तो मजाक उड़ाई
और फिर मेरा नाक और कान काट दिया। और सुनो महाराज,